तो हेलो दोस्तों अपोजिशन के द्वारा कुछ ऐसा कदम लिया जाने वाला है, यानी जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन को ला रही है, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन को ला रही है, यानी अविश्वास प्रस्ताव को ला रही है। अविश्वास प्रस्ताव से वैसे जो क्या प्रधानमंत्री की जो सरकार है, वो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो क्या गिर सकती है या नहीं गिर सकती है। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर जो अपोजिशन पार्टी के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है इसके पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 2018 में, क्योंकि 2019 में जो चुनाव था इसलिए 2018 में अपोजिशन के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। लेकिन इस बार फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा। और हम जानते हैं कि जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं, यानी जो बीजेपी पार्टी है, उन्होंने 26 पार्टी मिलकर जो है उन्होंने एक अपना पार्टी बनाया है जिसका नाम है इंडिया, यानी इंडिया उसका नाम रखा गया है। इंडिया नाम रखा गया है। इंडिया का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म रखा गया है तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एजुकेटिव अलायंस इसका नाम रखा गया है। और 26 पार्टियां जो अपोजिशन पार्टी हैं वो मिलकर जो है इस इंडिया का गठन की है, जो कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो बीजेपी है उसे टक्कर देने के लिए जो है इंडिया का गठन किया गया है, अपोजिशन पार्टी के द्वारा जो इसका गठन किया गया है। हालांकि अपोजिशन पार्टी को अभी लगभग 10 दिन भी नहीं हुए हैं, तो अपोजिशन पार्टी एक हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को ला रही है। हम आगे देखेंगे कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है इसमें जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जो है ट्वीट करके उन्होंने जो सारे अपोजिशन पार्टियों से पूछा कि क्या हम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो सारे अपोजिशन पार्टियों ने कहा कि ठीक है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को ला रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा से लाया जा सकता है, बिना लोकसभा से जो अविश्वास प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता है। यानी बिना लोकसभा के आप जो है अविश्वास प्रस्ताव को नहीं ला सकते हैं। यानी हम जानते हैं कि एक संसद भवन होता है, संसद भवन में 2 कमरे होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। यानी एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा को अपर जो है हाउस कहा जाता है, नहीं अपर हाउस कहा जाता है। लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी जो अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है तो वो जो है लोकसभा से लाया जाता है, क्योंकि राज्यसभा से जो है जनता खुद नहीं चुनती है राज्यसभा में, बल्कि जो एमएलए के द्वारा चुन के उसमें गए होते हैं। जो कि लोकसभा होता है उसमें जनता खुद चुनकर भेजी होती है, इसलिए जो है लोकसभा से अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसमें याद रखिएगा कि अगर 50%, यानी हम जानते हैं कि जो लोकसभा में 543 वर्तमान में जो है सीटें हैं, तो जो 545 सीटें हैं बेसिकली, लेकिन 2 खाली है, मैंने 543 जो सीट है इसमें से अगर 50% मेंबर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में वोट देते हैं तो इसमें यहाँ पर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, यानी बीजेपी की जो सरकार है वो गिर जाएगी। अगर 50% जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के जो है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में वोट देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए 50% लोग सहमत होना चाहिए। यानी जो संसद भवन में लोकसभा राज्यसभा में लगभग जो है 50% लोग सहमत होना चाहिए, तभी जो है अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है। यानी अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 50% लोग सहमत होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव से, जी कि हाँ ठीक है इसे लाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है वो अविश्वास प्रस्ताव को ला दे। ऐसा करते हैं तो ऐसा होता तो कोई भी अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता था, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता। इसलिए जो है 50% मेंबर अगर सहमत है तभी जो है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जा सकता है। और इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव को अगर लाना है तो जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं उन्होंने 10 बजे के पहले जो है, यानी 10 बजे के पहले, आज 10 बजे के पहले वहाँ पर कल जो है 10 बजे के पहले उन्हें जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यानी एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको जो है एक लिस्ट देना होता है कि हाँ ठीक है 50% लोग जो है इसमें विपक्ष में वोट दिए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, तो अविश्वास प्रस्ताव को जो है लाया जा सकता है, तभी जो है अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध देखेंगे तो इसके पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, यानी इसके पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। इस तरह से देखेंगे तो वोट दिया जाता है और ये विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर जो है इंडिया का गठन किया था, जो
बेंगलुरु में जो 17-18 जुलाई का जो कॉन्फ्रेंस जो उसमें वहाँ पर जो है संगठन का बैठक हुआ था। तो और लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है तो इसमें जो है प्रधानमंत्री विरुद्ध जो लाया गया है, इससे पहले भी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में जो लाया गया था कि जो शिरोमणि अकाली दल है, जो तमिलनाडु की जो आंध्र प्रदेश का जो पार्टी है, उनके द्वारा लाया गया था। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो सीटें हैं वो साबित कर दिए थे। हालांकि इसमें क्या होता है कि अगर देखें नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 545 जो सीट है, यानी 545 लोकसभा में सीट है, अगर इसमें से 270 यानी 270 लोग यानी 270 सीटें अगर 273 यानी 273 लोग अगर प्रधानमंत्री कि नरेंद्र मोदी के विपक्ष में यानी जो पक्ष में वोट नहीं देते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में अगर वोट नहीं देते हैं तो जो है अगर पक्ष में वोट नहीं देते हैं तो वहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन अगर वो अगर वोट दे देते हैं जो है अगर वो कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सही है, अगर 273 लोग कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सही है, तो जो है वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन अगर वो 273 लोग यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी उनके पास जो सीटें हैं वो 331 लगभग उनके पास जो सीटें हैं, अगर उसमें से अगर कह देते हैं कि 273 लोग कह देते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष में पक्ष में वोट दे देते हैं कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है साइन कर देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में खड़े हो जाते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन अगर जो है 273 लोग अगर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी जो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है गिर जाएगी। और इसके अलावा देखेंगे तो सब हिस्ट्री को देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाया कब गया है, कब जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। तो देखेंगे तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव अब तक जो है 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, यानी 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गिर गई है, बस अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। 27 बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है, जिसमें सबसे पहले लाया गया था तो 1963 में लाया गया था। 1963 में लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में लाया गया था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में लाया गया था, जिसे जेपी कृपलानी ने लाया था, यानी जेपी कृपलानी ने लाया था, जो इन्हीं थी कांग्रेस की ही थी, जेपी कृपलानी इनके द्वारा लाया गया था। यानी जेपी कृपलानी के द्वारा जो है लाया गया था, 1963 में लाया गया था। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। और सबसे अधिक बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, सबसे अधिक बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया है, यानी इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया है। इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया है। इंदिरा गांधी के विरुद्ध लगभग 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लगभग 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन इसमें किसी की इंदिरा गांधी की सरकार नहीं गिरी है। इंदिरा गांधी ने अपना जो है जो मेजोरिटी है वो हासिल की है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2018 में लाया गया था, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसमें मेजोरिटी हासिल कर ली और उनकी सरकार बच गई। और अब तक जो है 4 लोगों की सरकार गिरी है, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर की सरकार गिरी है, और जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी है, और भी जो है सरकार जो है गिरी है। 4 बार लगभग सरकार गिरी है, जिसमें 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, जो है मोरारजी देसाई, जो है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब के बीच जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव का लाने का मतलब ये नहीं होता है कि जो है उनकी वहाँ पर सरकार गिर जाती है, लेकिन वहाँ पर लाने का मतलब ये मकसद ये होता है कि अगर कहीं ना कहीं अगर विपक्ष को लगता है कि अविश्वास जो है प्रधानमंत्री के फेवर में उतना जो है 50% मेजोरिटी नहीं है, यानी जो उनके पास जो 50% सीट कोई भी जीतेगा तो उसके लिए 50% सीट होगा तभी जीतेगा। तो अगर उनको लगता है कि इतने सीट नहीं है तो इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। इसके लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने की संभावना नहीं है, क्योंकि 331 उनके पास सीटें हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अपोजिशन के द्वारा ये एक प्रकार से बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा रहा है कि बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जा सके। और कई बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जैसे एक बार धनबाद प्रस्ताव होता है कि साल में एक बार संसद का बैठक होता है, तो इसमें प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति होती है वो भाषण देती, राष्ट्रपति एक बार आकर साल के पहले बैठक में आकर भाषण देती हैं। जब धनबाद प्रस्ताव जो उसके बाद से धनबाद प्रस्ताव लाया जाता है कि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, उसके बाद से जो है लेकिन ये से लिखे होते हैं प्रधानमंत्री। तो अगर धनबाद प्रस्ताव पारित हो जाता है, इससे पता चल जाता है विपक्ष को कि अविश्वास जो है
प्रधानमंत्री के फेवर में 50% लोग नहीं है तो यहीं पर सरकार गिर जाती है। और इसके अलावा एक कटौती प्रथा होता है कि अगर संसद से ज़्यादा पैसा निकाल लिया जाता है तो इसके लिए विपक्ष ला देती है। अब इस बार बताओ कि आपने जो है बजट से बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लिया है तो इसके लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अगर कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि प्रधानमंत्री के फेवर में 50% लोग नहीं है। इसी का फायदा उठाकर विपक्ष ला देती है अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिर जाती है। अब तक जो है 27 पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और इसमें से जो है 4 बार सरकार गिरी है। अविश्वास प्रस्ताव का लाने का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर सरकार गिर जाती है। अगर वो पार्टी अगर साबित कर दी अपनी मेजॉरिटी, 50% मेजॉरिटी साबित कर दी तो वहाँ पर सरकार बच जाती है। तो अभी देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है तो ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो है 50% मेजॉरिटी को साबित कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो अपोजिशन है वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दबाव बनाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को ला रही है। और एक तरफ देखना होगा कि जो सारी अपोजिशन पार्टी एक साथ आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी इंडिया वर्सेस भारत होने वाला है 2024 का लोकसभा इलेक्शन। ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बस सर पर ही है लोकसभा इलेक्शन। बस 3-4 जो है 8 महीने का जो लगभग गैप है जो है लोकसभा इलेक्शन को। काफ़ी चीज़ें जो है उथल-पुथल राजनीति में देखा जा रहा है। जैसे अभी देखेंगे महाराष्ट्र में देखेंगे तो एनसीपी के जो लीडर थे वो अजित पवार छोड़कर जो है एनडीए में शामिल हो गए। अभी देखेंगे बिहार में चिराग पासवान जो कि एनडीए में शामिल हो गए लोक जनशक्ति पार्टी के। तो काफ़ी जो है राजनीति में उथल-पुथल देखी जा रही है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन जो है सर पर है। और देखना होगा कि 2024 में किसकी जीत होती है। हालाँकि बीजेपी का कहना है कि 2024 में तो किसी तरह से भी और बीजेपी ही आएगी। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो लाए जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मणिपुर का जो इंसिडेंट हुआ है हमने प्रॉपर उसके लिए वीडियो बनाया है मेरे चैनल के इसमें जो है लिंक डाल दूंगा, उसको देख ले लीजिएगा। तो मणिपुर में क्या हुआ था कि 2 महिलाओं के साथ उन्हें नग्न कर जो है मणिपुर में घुमाया गया। जो ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच जो मैती कम्युनिटी और जो कोकी कम्युनिटी के बीच हुआ था कि मैती कम्युनिटी वाली कोकी कम्युनिटी को कि 2 लड़की को पकड़कर उनके साथ जो है उनको नंगा करके पूरे गांव में घुमाया गया। उसके बाद से उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। तो इसको लेकर विपक्ष चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस मामले को संसद में बोले, यानी लोकसभा में इसके मामले को बोले। लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि इसके लिए यह काम सिर्फ होम मिनिस्टर का होता है, यानी गृह मंत्री का होता है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह जो है बोलने के लिए तैयार हैं, वो बोलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नहीं बोलेंगे। इसी के लिए बेसिकली जो अपोजिशन पार्टी है उसको देखते हुए जो इस अविश्वास प्रस्ताव को ला रही है। अब देखना होगा क्या साबित हो पाता है, नहीं हो पाता है। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कहा जा रहा है कि जीतेगी तो बीजेपी ही, चाहे कितना भी हिंदू मुसलमान हो जाए, चाहे कितना भी जो है करप्शन का आरोप लग जाए, चाहे कितना भी सत्यपाल मलिक इंटरव्यू दे दे, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, जीतेगा तो बीजेपी ही। हालांकि जो भारत के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को लगभग 350 से अधिक सीट आने वाली है। हालांकि बीजेपी के जीतने के तीन बड़े कारण हैं। पहला है ओपोजिशन और दूसरा बीजेपी के जीतने के 3 कारण है। पहला है ओपोजिशन यानी ओपोजिशन और दूसरा कारण है मीडिया और तीसरा कारण है जो प्रिपरेशन यानी प्रिपरेशन। 3 कारण है बीजेपी के जीतने के। पहला कारण ओपोजिशन तगड़ा है नहीं, ओपोजिशन का तगड़ा होना चाहिए। जैसे बीजेपी में देखेंगे तो बीजेपी ने 2004 से 2017 तक जो है कांग्रेस का वार्ड ला कर रख दिया था। कांग्रेस में आपने सुषमा स्वराज के बारे में सुना होगा, इन्होंने जो ओपोजिशन का पूरा वार्ड ला कर रख दिया था। और जो है आज देखेंगे तो आज अपोजिशन के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वही फालतू बातें करी जा रही है कि करप्शन है, ये है, वो है। जो है अडानी एक अच्छा मुद्दा था लेकिन उस मुद्दे को अच्छे से उठाया नहीं गया। जहाँ पर जो है केजरीवाल को डेवलपमेंट में बोलना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। और देखेंगे कांग्रेस में कभी कांग्रेस का जो है आम आदमी पार्टी से लड़ते हैं तो कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लड़ते हैं। तो जो है असदुद्दीन ओवैसी से कोई मतलब ही नहीं है असदुद्दीन ओवैसी का। कभी वो सपा से लड़ते हैं तो कभी भाजपा से लड़ते हैं। और जो है नीतीश कुमार का वही हाल है। ममता बनर्जी को लोकसभा इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं बनता है। और अभी देखेंगे तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा किया। लेकिन ये यात्रा काफ़ी सफल थी और इसमें जो है जो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई, इसमें काफ़ी हद तक वो हीरो बन सकते थे, लेकिन इस मामले को भी अच्छे से उठाया नहीं गया।
और दूसरा कारण है मीडिया का इस्तेमाल अपोजिशन करती नहीं है, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही लोग आपको जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर आप मीडिया में आएंगे, मीडिया में बोलेंगे, तभी लोग आपको पहचानेंगे। जैसे आपको डिजास्टर बोलना पड़ेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट पे बोलना पड़ेगा, आपको जो है बेरोजगारी बोलना पड़ेगा, आपको जो है जो है गरीबी पर बोलना पड़ेगा, यानी हर चीज़ पर आपको जो है मीडिया में आकर बोलना पड़ेगा। और तीसरा कारण है प्रिपरेशन। बीजेपी का प्रिपरेशन 2029 तक का है, अपोजिशन का 2024 तक का आता पता नहीं है। और बीजेपी को पता है कि हमें लगभग 300 से अधिक सीट लाना है तो केरल की तरफ जाना होगा, यानी जो है दक्षिण की तरफ जाना होगा। तो उन्हें पता है कि केरल में तो हिंदू कोड चलेगा नहीं, वहाँ पर हिंदू मुसलमान तो चलेगा नहीं, क्योंकि 50% हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन है। तो वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। वहाँ पर जो है देखेंगे तो वहाँ पर कोची मेट्रो चालू करके आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहाँ पर लगातार अमित शाह, नरेंद्र मोदी के द्वारा रोड शो किया जा रहा है। तो बेसिकली अपोजिशन जो बीजेपी के जीतने के यही कारण है कि बीजेपी जो है अपना पूरा प्रिपरेशन करके बैठी है कि हमें कहाँ क्या करना है, जबकि अपोजिशन का 2024 तक आता पता नहीं है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।